नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज का पहला सवाल, दो दशक बाद पीएम पद से इस्तीफा देने वाले ली हिसियन किस देश के हैं? 2 दशक बाद पीएम पद से इस्तीफा देने वाले जो पीएम हैं ली हिसियन किस देश से? ये मलेशिया से, वियतनाम से, सिंगापुर से या कंबोडिया से? किस देश से ये? यह है सिंगापुर से। सिंगापुर से। और नया पीएम किसको नियुक्त किया गया? नया पीएम नियुक्त किया गया लॉरेंस बोको, पीपुल्स एक्शन पार्टी से है ये ली हिसियन। इनके पिता का नाम पुयान यू, इनके पिता पुयान यू हैं। और आधुनिक सिंगापुर के पिता, इनके पिता को ही कहा जाता है पुयान यू को। कुवैत के पीएम कौन है? कुवैत के वर्तमान पीएम जो है वो कौन है? कुवैत के वर्तमान पीएम है शेख अहमद अल सबा। शेख अहमद अल सबा कौन है? शेख अहमद अल सबा। शेख अहमद अल सबा। शेख अहमद अल सबा। और पोलैंड के पीएम कौन है? पोलैंड के जो पीएम है वर्तमान वो कौन है? पोलैंड के पीएम है तमस सुलियोक। कौन है? तमस सुलियोक। और आयरलैंड का पीएम जो वर्तमान में कौन है? आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बने कौन से? कौन? साइमन हैरिस। कौन है? साइमन हैरिस। और मालदीव के पीएम जो है, मालदीव पीएम कौन बने? मालदीव के पीएम है मोहम्मद मोइजू। कौन? मोहम्मद मोइजू। और जो फ्रांस के पीएम है वो कौन है? फ्रांस के पीएम है ग्रेबियन अटल। ये ग्रेबियन अटल। कौन है? ग्रेबियन अटल। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध नियुक्त किया गया है किसे? एम खान विल्कर को, या फिर लुइस मोंटेनेग्रो को, या पीटर पेलेग्रिनी को, या फिर क्रिस्टीना जॉर्जियावा को? ये नियुक्त किया गया किसे? क्रिस्टीना जॉर्जियावा को MD नियुक्त किया गया IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ये IMF की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन से हुई थी। कब हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन? 1944 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे, ट्विन सिस्टर इसको, IMF को। 1945 में इसकी IMF की स्थापना हुई थी। 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। IMF में जो SDR होता है, SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट जो है, जिसकी IMF की मुद्रा नहीं है। क्या है ये पेपर गोल्ड है। ये पेपर गोल्ड है IMF का। इसमें 5 मुद्रा शामिल है। कौन कौन सी मुद्रा है? एक तो डॉलर है, एक पाउंड है, एक यूरो है, एक येन और रेन में भी शामिल है। IMF में 119 देश शामिल है। 190 देश इसके सदस्य, और 190वां देश जो बना वो कौन बना? अंडोरा बना। और IMF में भारत भी शामिल है, भारत भी इसका सदस्य है। और जो MM खानविलकर जो लोकपाल संस्था के प्रमुख हैं। कौन है? लोकपाल संस्था के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस के पेरिस में, या फिर सूडान में, या जिनेवा में, या वाशिंगटन में? फ्रांस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ हुआ? वो हुआ फ्रांस के पेरिस में। कहाँ? फ्रांस के पेरिस में हुआ। फिर सूडान की जो कैपिटल है, राजधानी इसे कहते हैं सूडान, वो है खार्तूम में श्वेत नील और ब्लू नील आगे मिलती हैं। खार्तूम में, सूडान के खार्तूम में। जो विक्टोरिया झील अफ्रीका से श्वेत नील निकलती है, और इथोपिया ताना झील से ब्लू नील निकलती है। और खार्तूम मिलने के बाद ये नील नदी का निर्माण करती हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी पर बना जो डैम है, बांध जो है, वो है आसवन बांध। कौन सा? आसवन बांध है।
नील नदी का वरदान कहा जाता है किसे? मिस्र देश को। मिस्र को कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट। इजिप्ट जिसे कहते हैं, ये नील नदी का वरदान कहलाता है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, G20 2024 का होस्ट देश कौन सा है? G20 2024 का जो होस्ट देश है वो कौन है? बताएं। वो है ब्राज़ील या चीन या इंडिया या यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इसे कहते हैं। G20 2024 का होस्ट देश जो है वो है कौन? ब्राज़ील। कौन? ब्राज़ील। इंटरपोल 91 जो हुआ इसके, इंटरपोल 91 का हुआ कहाँ आयोजन हुआ इसका? वियना में हुआ। SCO 2023 का आयोजन, SCO जो संघाई सहयोग संगठन 2023 का आयोजन इंडिया में हुआ। और COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में से यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, टॉप 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों में भारत का एकमात्र है कौन सा? कौन सा व्यस्ततम हवाई अड्डे जो है टॉप 10 में भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, या सरदार पटेल हवाई अड्डा, या जेवर हवाई अड्डा। ये कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ ये है नई दिल्ली में। हाँ, ये नई दिल्ली में है। और जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, और ये रहेगा सरदार पटेल हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा। जेवर अड्डा कहाँ? जेवर हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और सरदार पटेल हवाई अड्डा कहाँ? सरदार पटेल हवाई अड्डा कहाँ? ये है कहाँ पर? कहाँ? गुजरात में। अच्छा, मोपा एयरपोर्ट का परिवर्ती नाम क्या है? मोपा एयरपोर्ट का परिवर्ती नाम क्या है? मोपा एयरपोर्ट का परिवर्ती नाम मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोवा में। कहाँ? गोवा में पड़ता है। और चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का परिवर्ती नाम क्या है? इसका नाम है शहीद भगत सिंह। क्या नाम है इसका? नाम है शहीद भगत सिंह। कौन सा? शहीद भगत सिंह इसका परिवर्ती नाम है, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। अयोध्या एयरपोर्ट का जो परिवर्ती नाम है कौन सा है? वो है कहाँ पड़ता है? अयोध्या एयरपोर्ट है कहाँ? ये महर्षि वाल्मीकि हवाई, इसका नाम है अयोध्या परिवर्ती, उत्तर प्रदेश में पड़ता है इसका। और इसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इसका परिवर्ती नाम है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेंगलुरु में। कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में पड़ता है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? ये है कहाँ? अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर जो कहाँ? वीर सावरकर ये अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ? यह है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये कहाँ? यह है लखनऊ है। कहाँ? लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में। और गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट जो है ये कहाँ? गुवाहाटी असम में है। यह गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में है ये, गुवाहाटी असम में पड़ता है ये। हाँ, गुवाहाटी असम में पड़ता है ये बारदोली एयरपोर्ट। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस भी हवाई अड्डा पड़ता है कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में है ये। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ? ये नागपुर महाराष्ट्र में है ये भीमराव हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 6, आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन? अमेरिका के हैं ये। अमेरिका के कौन से हैं? बराक ओबामा, ये ट्रंप है, ये जॉर्ज बराक बुश है, जो बाइडेन। ये है कौन? कौन है? बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा नहीं है, ये ट्रंप। आपराधिक मुकदमे सामना करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं ट्रंप। इन पर एक ट्रंप है, इन पर आर्थिक मामले का मुकदमा भी चल रहा है, आपराधिक मुकदमे का मामला चल रहा है। ये 45वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, यूएसए के 45वें राष्ट्रपति थे ट्रंप। और ये रिपब्लिकन पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च
लो फॉरेस्ट बास के अनुसार 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष अनावरण हानि हुई है किस राज्य में सर्वाधिक वृक्ष अनावरण हानि जो हुई है ग्लोबल फॉरेस्ट बास के अनुसार हुई है, किसमें हुई? अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम या फिर असम या फिर नागालैंड, इसमें हुई है। ये सर्वाधिक जो हानि हुई है ये हुई है कहाँ? असम में। कहाँ हुई है? असम में हुई है। असम में हुई है। कुल की बात करें, कुल कितनी हुई है? कुल कहाँ हुई, कितनी हुई है? कुल हुई है तो 2.33। कुल पूरे देश में अनावरण हानि हुई है 2.33। कुल हुई 2.33 मिलियन 2.33 मिलियन 2.33 मिलियन हेक्टेयर में हानि हुई है। हेक्टेयर में हानि हुई है। और कुल वृक्षारोपण का बोले तो 6%। कुल वृक्षारोपण का 6% हुई है। कुल वृक्षारोपण में 6% हानि हुई है। प्रश्न नंबर 8, एविएशन चैंपियनशिप 2024 एकल खिताब जीता, किसने जीता? ये एविएशन चैंपियनशिप 2024 एकल खिताब किसने? जोनाथन क्रिस्टी ने, जो कि इंडोनेशिया के ने जीता है, या फिर ब्रांग जी चीन ने जीता, चीन की ने जीता, दोनों ने, या किसी ने जीता? ये जीता है दोनों ने। एविएशन चैंपियनशिप 2024 ये जोनाथन क्रिस्टी जो है जो पुरुष के क्षेत्र में जीता। बांग जी चीन की फीमेल है, महिला की श्रेणी में जीता। जीता किसकी? जीता है शक्ति बैंड के लिए दोनों ने जीता, जो है शक्ति बैंड के लिए जीता। ये शक्ति बैंड के लिए जीता है। शक्ति बैंड के लिए दोनों ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? विराट कोहली या रोहित शर्मा या धोनी या फिर मोहम्मद शमी? 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? इसमें यह है कौन? रोहित शर्मा। कौन है? 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले हैं रोहित शर्मा। सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाले कौन है? ये विराट कोहली ने सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाले। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं कौन है? धोनी। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रिटेन ने दुनिया की अग्रणी महिला नामित किया किसे? नेट साइबर ब्रेंट को, हरमनप्रीत कौर को, या एशले गार्डनर को, या निगार सुल्तान को? ब्रिटेन ने दुनिया की अग्रणी महिला जो नामित किया है वो किसे नामित किया है? नामित किया है इसे निगार सुल्तान को, नहीं किसे? नेट साइबर ब्रेंट को ब्रिटेन ने दुनिया की अग्रणी महिला नामित किया नेट साइबर ब्रेंट को। ये इंग्लैंड की पहली महिला। कहाँ की? इंग्लैंड की पहली महिला ये इंग्लैंड की पहली महिला ये कौन? नेट साइबर ब्रेंट, जिनको दुनिया की पहली अग्रणी महिला के नामित किया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका प्यारा सा कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।